मैंने जुलाई 2020 में पिछले साल डीजीसीए को एक लेटर लिखा था जिसमें मैंने इस बात का डिमांड किया था कि ड्रोन की जो इस्तेमाल है वो फेशियल रिकग्निशन के लिए और दूसरे जो पुलिसिंग के लिए इसको इस्तेमाल की इजाज़त ना दे डीजीसीए। क्यों ना दे? क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट का पुट्टुस्वामी का जजमेंट का वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी का। दूसरा यह है कि हमारे देश में प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। तीसरा यह है कि यूपी गवर्नमेंट जो टेंडर कॉल की वो कहती है कि प्रोटेस्ट को भी आप देखेंगे, यानी प्रोटेस्ट निकालेंगे तो भी आप उस पर निकालेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। और ऑलरेडी फेशियल रिकग्निशन ऐप तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का वायलेशन है। और फिर आप कह रही यूपी सरकार टेंडर में कहती है कि लोग जनता के टेरेस के ऊपर ड्रोन देखेगा, चेक करेगा। अरे भाई आप कौन होते मेरे टेरेस पे आके देखने के लिए? क्यों देखेंगे टेरेस पे आके? अब आप कल बोलेंगे मेरे टॉयलेट में आएंगे आप। तो ये सब बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पुट्टुस्वामी के खिलाफ है। और अगर आप रिकॉर्ड भी करेंगे तो किस लिए रिकॉर्ड करेंगे? कितने दिन तक आपके पास रहेगा? कि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ भारत में अभी तक नहीं आया। तो इसलिए ये आप एक पुलिस स्टेट बनाने के लिए सब काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात हो सकती है सर कि सिक्योरिटी को लेकर के काफी चौकस रहने की जरूरत है और उसके तहत ही, उसके चलते ही इस प्रकार का सर्वेलेंस। हाँ, तो आप अगर आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो भारत में प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ बनाइए, डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाइए, उसके बाद ये सब चीजें करिए। आप मेरी प्राइवेसी को, आप मेरे डेटा को आप मिसयूज भी कर सकते हैं। आप मेरे डेमोक्रेटिक जो फंडामेंटल राइट है आप उसको भी खत्म कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को फॉलो करने क्यों नहीं करना चाहते? पुट्टुस्वामी जजमेंट को फॉलो करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? फॉलो करिए। अभी उत्तर प्रदेश सरकार टेंडर बुला रही है तो उसके पीछे मकसद क्या देख रहे हैं? उसके पीछे मकसद वो तो ऑन पेपर ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट होगा और अगर कोई अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स होंगे। अब भाई आपको डिसाइड करने वाले कौन होंगे? अनस्क्रूपुलस कौन है? प्रोटेस्ट को आप क्यों करेंगे? प्रोटेस्ट तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, संविधान में मुझे राइट टू डिसेंट का एक फंडामेंटल राइट है। आप इस देश में डेटा प्रोटेक्शन लॉ क्यों नहीं बनाते? आप भारत में प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ क्यों नहीं बनाते? और क्यों आप पुट्टुस्वामी जजमेंट जो कह रहा है उसके खिलाफ ये क्यों काम कर रहे हैं आप? प्रोटेस्ट में देखें ना सर, 26 जनवरी को सीधा ऊपर चढ़ जाते हैं, फ्लैग को नीचे लाया जाता है और जिस प्रकार से वहाँ पे कहाँ दिल्ली में हुआ था, क्या हुआ? हाँ, प्रोटेस्ट 6 दिसंबर को भी हुआ था। प्रोटेस्ट 6 दिसंबर को भी हुआ था ना, बाबरी मस्जिद शहीद कर दिए थे और एक को भी सजा नहीं हुई। प्रोटेस्ट ही हुआ था ना, वो भी नहीं था प्रोटेस्ट तो आपकी नजर में? सर एमआईएम को आरोप लगता रहता है एमआईएम एक कम्युनल पार्टी है। अब आपके बिहार के सदर जाके जातिगत गणना की वकालत की है, क्या आप जातिवादी पार्टी भी बनने जा रहे हैं? ये आपके ऊपर आपको पूरी छूट है, इजाजत है। आप जो चाहे पुकारिए हमको। आप पुकारेंगे तो हमारे लिए बाइज़ इज्जत, बाइज़ फख्र और बाइज़ खुशी की बात होगी। मैं आपको रोक नहीं सकता, आप जो बात करना चाह रहे करिए। मगर हकीकत यह है इस देश में कि जो 50% हैं उनको 27% क्यों आरक्षण मिल रहा है? जो 20% है उनको 50% क्यों मिल रहा है? ये कब हुआ था कास्ट का सेंसस? भारत की आजादी के बाद तो नहीं हुआ ना। आप तो पुराना इस्तेमाल कर रहे, तो अब करने की जरूरत है। और जरूरी है कि जो हर तरह से पिछड़े हैं उनका करना चाहिए। और बुरी बात क्या है? 20% आप उसमें शामिल हैं प्रसाद साहब, उसमें आप शामिल हैं, उसमें आप लोग शामिल हैं। आप लोग हमेशा कैमरे के पीछे रहते और पूरा आप पिक्चर कंट्रोल आप ही करते। तो हम ये बोल रहे हैं कि पूरी पिक्चर आनी चाहिए। आप लोग पिक्चर कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो हम भी बोल रहे हैं कि पूरा पिक्चर। वो अलग बात है, वो अलग बात है। हम ये कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, ये हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है। और सुनिए, और मोदी जी अपने आप को ओबीसी लीडर कहते हैं,
तो उनको हम पार्लियामेंट में भी मैंने कहा था कि मोदी जी जब प्यार किया तो डरना क्या, आप जो है 50% का ये जो सुप्रीम कोर्ट का है, आपको पार्लियामेंट को पावर है संविधान से, आप लॉ बनाइए और तोड़ जाइए 50% को, डरते क्यों है। आखिरी बात, ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन होना जरूरी है। जो रोहिणी कमीशन बनाया गया है, मोदी जी उसकी रिपोर्ट भी जनता को नहीं देते। सब कैटेगराइजेशन जरूरी है। अगर कास्ट सेंसस होना चाहिए तो फिर आप सीए के लिए अगेंस्ट में क्यों खड़े हैं? कास्ट सेंसस के से सीए से क्या ताल्लुक मैडम? कास्ट तो रियलिटी है, और वो कास्ट का अपलिफ्टमेंट, कास्ट का एम्पावरमेंट, और कास्ट जो कास्ट है उनका कितना नंबर है वो तो मालूम होना चाहिए ना। अगर देश में मालूम नहीं होगा तो पॉलिसी कैसे बनाएंगे? अगर मैं बीमार हूं तो मर्स का तो मालूम होना पड़ेगा, तभी तो दवा लगेगी। तो वही हम कह रहे हैं कि आप कास्ट सेंसस कराइए, और कराने के बाद आपको हाल हकीकत मालूम हो जाएगा, कौन पिछड़ा है, कौन आगे है, कौन कितना दूर है, कौन कहां बैठा है। ये डरते क्यों है बीजेपी सरकार कास्ट सेंसस कराने के लिए? सर, अफगानिस्तान को लेकर आपने पहले भी कहा था कि तालिबान से बात करनी चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि भारत के लिए तालिबान बहुत ही जो है एक खराब बात है या फिर डेंजरस थिंग है, तो उनसे बात क्यों की जाए? और मौजूदा हालात में जिस प्रकार से अभी ऑन पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है, अब मुझे अभी तक मोदी सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग का इनविटेशन अभी तक नहीं मिला है। मुझे नहीं मालूम कि वो भिजाएंगे नहीं भिजाएंगे, क्योंकि जब चाइना की ऊपर, जब चाइना हमारे भारत की टेरिटरी में जब घुस गया था, और आज भी घुस के बैठा हुआ है, जब प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई ऑनलाइन, तो प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन में भी हमको दावत नहीं दी, बुलाया नहीं। अब ये नहीं मालूम कि इस ऑल पार्टी मीटिंग में जो फॉरेन मिनिस्टर ब्रीफ करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर, उसमें हमको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। मगर हम तो आपके जरिए से प्रधानमंत्री से ये बोलना चाहेंगे कि हमको भी बुलाइए, हमको भी बुलाइए। चाय की जरूरत नहीं है, मगर हम सुनना चाह रहे हैं कि भारत सरकार की क्या पॉलिसी है अफगानिस्तान के ऊपर। क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में 4 मरतबा पिछले 7.5-8 साल में इस मसले को बार बार उठाया है, और वो ऑन रिकॉर्ड पर है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई आपकी पॉलिसी क्या है अफगानिस्तान के ऊपर। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AIMIM पार्टी को भी इस ऑल पार्टी मीटिंग में इनवाइट करेगी। तालिबान को लेकर के आपका क्या रवैया है? अरे मैं आपसे कह रहा हूं ना भाई, सुनिए प्रसाद साहब, जैसे कि जैसे मोहम्मद है, ISI है, सभी लोग सक्रिय हो जाएंगे और अपने लिए काफी खतरनाक। प्रसाद साहब, आप तो मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। यही तो हम सुनना चाह रहे प्रधानमंत्री से, यही तो मोदी सरकार को बोलना पड़ेगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट भारत में है, उनकी पॉलिसी क्या है इसके ऊपर, वो बताए ना। वही नहीं पूछना चाह रहे। भारत का प्रधानमंत्री तो मैं नहीं हूं ना। ये सवाल आपका बहुत सही है, ये भारत के प्रधानमंत्री, उनके सरकार को ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपके सवाल बड़े बुनियादी हैं। नहीं, अरे भाई मैं प्रधानमंत्री तो मैं नहीं हूं ना। अरे देखिए, तालिबान के बारे में बोलिए कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं। भारत सरकार की पॉलिसी क्या हम सुनना चाह रहे हैं। जहां तक तालिबान के लीडरशिप जो है, उसमें से जो टॉप 10 में से कई लोगों को यूनाइटेड नेशन ने अपने रेजोल्यूशन से उनको टेररिस्ट करार दिया है। अब उनको डिडेजिग्नेट करना पड़ेगा। तो भारत सरकार अगर आएगा तो करेगी नहीं करेगी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आप मोदी सरकार की तर्जुमानी कर रहे हैं। अरे बात तो सही है ना प्रसाद साहब, आप जब कह रहे हैं तो हम तो वही पूछना चाह रहे हैं। ये तालिबान के कई लीडर्स जो है उनके ऊपर यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस है, उनको डिडेजिग्नेट करना पड़ेगा। तो क्या चीन करेगा? भारत तो सिक्योरिटी काउंसिल का भी फिलवक्त चेयरमैन है। और फिर सुनिए, दोहा में हमने उनसे एक हेलो हाय किया, पूरी तरह नहीं किया। 2020 में हमने एक अनऑफिशियल एजेंसी से उनसे बातचीत की। यही तो हम जानना चाह रहे कि आपकी क्या पॉलिसी है। प्रधानमंत्री ने, सुनिए, प्रधानमंत्री ने काबुल जाकर आपके चैनल पर दिखाया गया कि गनी के साथ आपने पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, और भारत के प्रधानमंत्री ने स्पीच भी दी।
वो पार्लियामेंट में अब क्या होगा? 700 करोड़ की पार्लियामेंट है। $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमने रिकंस्ट्रक्शन में किया अफगानिस्तान में। वो $3 बिलियन का क्या है? क्या हुआ? क्या देश जाना नहीं चाहेगा? सलामा डैम हमने बनाया, वहां के बच्चों को स्कॉलरशिप दी, छाबार पोर्ट का मामला है, ये तो सब सुनना पड़ेगा ना, उनसे ही सुनेंगे। लेकिन आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप भी इसके ऊपर राय रखते हैं। हाँ, बोल दिया ना, मेरी राय बोल दिया हूं मैं आपको। नहीं, आपकी राय बोलिए। क्या आप अपनी राय अरे अपनी आप क्या चाहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ही था जिसने 2013 से ये कह रहा था ये बात को। आप लोग सुनने तैयारी नहीं थे। आप लोग आप लोग इतने विज्ञान है, इतने आप लोग विजडम आप में कि आप सुनने तैयार नहीं थे। आप तो हंसी उड़ाते थे, आप तो मजाक उड़ाते थे मेरा पार्लियामेंट में, आप तो मुझे गाली देते थे। अब देखिए, अब इसका कौन जवाब देगा? अच्छा, मोदी जी इतना अमेरिका के करीब हो गए थे, वही अमेरिका सब बंद भगा के भाग गया। हमारे 4 कॉन्सुलेट थे, क्यों बंद हो गए बताइए? एक एम्बेसी के साथ कौन जिम्मेदार है उसका? क्यों नहीं हमने जाने से पहले एयरपोर्ट में एक रूम क्यों नहीं लिया हमने, जो दूसरे सरकारें कर रही हैं? यही तो सवालात हैं जिसका जवाब हम चाहते हैं प्रधानमंत्री से। वो प्रधानमंत्री है ना, उनको बताना पड़ेगा देश को कि $3 बिलियन भारत का पैसा वहां पर सर्व करने के बाद ये सब क्या हुआ। आप कह रहे हैं कि आपने पहले सरकार को बताया था कि हमको बातचीत करनी चाहिए इसके नहीं, मैंने सुनिए, भारत को किस तरह से सुनिए, मैंने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था कि क्या आप ये करेंगे, आपकी पॉलिसी क्या है? आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपको बाखबर किया, मैंने आपको कॉशन किया, तो आप सुनने तैयार नहीं थे। आज वो हकीकत बन चुकी है ना। तो इसमें आपका प्रॉब्लम क्या है आपके चैनल का, कि आप ये चाह रहे हैं कि रात के 9 बजे बैठकर ओवैसी वो मैं होने नहीं दूंगा। आप ये नहीं सुनिए, आप ये पूछिए कि ओवैसी ने पार्लियामेंट में कहा था नहीं कहा था, बताइए आपने क्या किया? ओवैसी ने कहा था कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं देते। ओवैसी ये बोल रहा है कि भाई $3 बिलियन आप भारत का पैसा वहां पर खर्चा किए। अब उस पार्लियामेंट में कौन बैठेगा? वो सलामा डैम का क्या होगा? वो जो बच्चों को हमने स्कॉलरशिप पे बुलाया था, ये सब क्या हुआ? इसका नतीजा क्या निकला? तालिबान को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं? भारत को उनसे डरना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? देखिए, भारत सरकार ये बखूबी जानती है, असदुद्दीन ओवैसी भी जानता है कि जितने तालिबान के लीडर्स हैं अभी, उसमें से बहुत से ज्यादा पर यूनाइटेड नेशन ने उनको एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर किया है ना। तो फिर आपको ही मानना पड़ेगा, मेरे को ही मानना पड़ेगा ना, यूनाइटेड नेशन का मानना पड़ेगा। मगर हम ये पूछना चाह रहे, आपने 2020 में उनसे मुलाकात की, यही टेररिस्ट से जिसको यूनाइटेड नेशन ने किया। आपने दोहा में उनसे मुलाकात की नहीं की। अब ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोहा में मुलाकात की ना, ये तो आप ही ने रिपोर्ट किया था। आप भूल जा रहे हैं, आपका चैनल पे आपने दिखाया था बड़ा बड़ा। हम ये सवाल तो हम पूछना चाह रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि मोदी सरकार हमको भी दावत देगी। गो हमारे 2 MP हैं, मगर हम भी थोड़ा सुनना चाह रहे, बुलाइए हमको भी पार्लियामेंट में। हाँ, बोलेंगे नहीं, हम सुनना चाह रहे भाई। वो तो ब्रीफ करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब जो है ब्रीफ करेंगे, सुनना चाहेंगे ना, हमको भी सुनाइए। हम भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारत अभी अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को, दूसरों को लेके आ रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या प्रशंसनीय, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, वो लेके आना चाहिए उनको। मगर हम तो ये सोच रहे थे कि वहां पर एयरपोर्ट पे हम एक हिस्सा, एक एयरपोर्ट का, जैसा दूसरे एम्बेसीज ने एयरपोर्ट में एक रूम लेकर वहां पर अपना झंडा लगाया अपनी कंट्री का, हम भी लगाना चाहिए था हमको, क्योंकि एयरपोर्ट अमेरिका के कंट्रोल में है। एयरपोर्ट अमेरिका कंट्रोल में है। अभी भी अगर हमारे कोई नागरिक हैं तो उनको बिल्कुल निकालना चाहिए। अब एक बात आप लोग भूल रहे हैं, जिस जगह से हम यहां बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं, यहां का इंजीनियर को टेररिस्ट ने मार दिया था। हमारा इंजीनियर मारा गया, आंध्रा का, तेलंगाना आंध्रा का, जाने दी गई हैं। तो यही तो हम सवाल पूछना चाह रहे हैं उनसे। आप जवाब ही नहीं हम सुनना चाह रहे। आप मुझे प्रधानमंत्री बना दे रहे।
ये तो गलत बात है ना। मैं तो सत्ता में नहीं हूं, मेरे सवालात करना मेरा काम, मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन ये कहा- मगर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है बताइए ये सवालात से? 3 बिलियन आपका भी पैसा है ना उसमें। सर, जिस ये तरह से कहा जा रहा है, हालात है इसके चलते अफगानिस्तान- अभी ये मैडम को सर, जिस तरह से अफगानिस्तान में इस वक्त हालात है, लोग मारे जा रहे हैं, तो उस पे अब क्या भारत को उनसे डरना चाहिए या क्या स्टैंड लेना? भारत किसी से नहीं डरता, ना डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्यों डरना चाहिए हमको? मुल्क है, हमें कंट्री है, डरने की क्या बात आगे है? जाके कहीं चीन और पाकिस्तान एक हो गए अरे भाई डरने की क्या बात है? कोई हो जाए, एक हो जाए, हम अगर हम एक हो गए तो 100 एक हो जाए, क्या करेंगे? डरने की बात नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि तालिबान पाकिस्तान से बहुत करीब है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तालिबान पाकिस्तान से बहुत करीब है, कौन डिनाई करेगा इसको? सब कुछ सारी दुनिया के हर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो ये हम सुनना चाह रहे कि फॉरेन मिनिस्टर साहब क्या ब्रीफ करेंगे अगर हमको बुलाए, नहीं तो फिर आपसे सुन लेंगे। सर,